ओम शांति। आज 20 फरवरी 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है, तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। बाबा कहते, यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में नारायण से नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है। सर्व का सदगति दाता फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। बाबा कहते, अब यह तो बच्चे जानते हैं। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? पूछ रहे हैं। दिशाएं तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की दशा, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। बाबा कहते, इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते, ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। बाबा कहते, पुकारते हैं। बाबा कहते, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं, ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है। 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है।
हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते। छोटे बच्चों को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है। बाबा कहते छोटे बच्चों को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीरथ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खल्लास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना, भारत पहले सबसे पवित्र था। फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। फिर नए सिरे बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रैक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है उस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो बहुत ही हैं। सतयुग में वहाँ लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब है गोपाड़। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर क्रोध, आत्मा ही सुनकर कांध हिलाते हैं। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का करना है, बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको ज्ञान सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना। सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सन्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। अपनी कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती है, धारण कर ली, फिर जाए, औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे योगी और ज्ञानी? तो आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है। शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवानोवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। वह तो है देवी गुणों वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। बाबा कहते अब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है। स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं नहीं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है। इसमें देवताएं आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं।
अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी प्राणी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से संतु मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी। अम्बा अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं। अम्बा अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगत अम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर ये लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना। बाबा कहते तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है। सरस्वती जगत अम्बा उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते हैं, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते। बाबा कहते जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है। जब चाहे जगत अम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना। सबको विश्व का मालिक बनाने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं। बाबा कहते अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे देवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता, वहां तो सब कायदे सिर होता। दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया, अनेक बार हार खाई और जीत भी पाई। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते। बाबा कहते अभी तुम देवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उसकी ही गाते हो। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ में तंग नहीं होना। तुम बच्चों को इस लाइफ से तंग नहीं होना। बाबा कहते क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इसकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन सुखी रहेंगे, जितना दिन सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते बाबा सतयुग कब आएगा? यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। यह है व्यभिचारी याद, एक शिव की भक्ति करना है, वह है व्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवता को याद करना, वह है सेवा सतो भक्ति। देवी देवता को याद करना यह है सतो भक्ति। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा?
ये बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, बच्चों को याद करो। यह है व्यभिचारी याद, एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवताओं को देवियों को याद करना, वह है सतो भक्ति। बाप कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं, पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड, ये आत्मा ने कहा ना। बाबा कहते बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो। है दुख हरता सुख करता, आओ आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूं, साथ अभी ही देता हूं। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूं, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है, फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूं। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसी को ये पता नहीं कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। ना आत्मा का किसी को परिचय है, ना परमात्मा का परिचय है। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी जान नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते। बाबा कहते जब कोई कहता है कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है। बाबा कहते तुम स्टार्स ज्ञान स्टार्स हो, बल्कि वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवताएं नहीं। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे, सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः कहकर पानी देते थे। ये सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर 1 नंबर तो गिनेंगे ना। बाबा कहते रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं, प्रलय हुई जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं, वहाँ तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है, पापों को भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं, सीढ़ी में कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए? बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है।
बाप कितना सहज कर समझाते। सभी को ये बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात ही नहीं, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं आएगी। बाबा कहते बाप की याद में तुम दिल्ली तक जाओ तो भी थकावट नहीं आएगी, पैदल जाओ। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार एक, बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देहभान को खत्म करना, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति।